हाँ सिंह। श्री गणेशाय नमः। आए वे सभी सत्संगी भाइयों का हम स्वागत करते हैं और हमारी एकल की परंपरा के अनुसार हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सभी को एकल प्रणाम। सभी को एकल प्रणाम। और हमारी एकल श्री हरि महिला सत्संग समिति तेलंगाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। हम हमारी परंपरा के अनुसार पहले हमारे गजानन जी महाराज को बनाते हैं और आज की गणेश वंदना प्रस्तुत करेंगे हेमलता जी जोशी जी। हेमलता जी अनम्यूट करें आप। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और उसके बाद 1 मिनट दीदी है। गणेश वंदना के बाद में कौशल्या जी लाहौटी और आशा जी डागा अपना भजन लेके तैयार है। जी जी दीदी प्रस्तुत करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ आओ जी पधारो गणराज भगत थाने आज बुलावे जी। आओ आओ जी पधारो गणराज भगत थाने आज बुलावे जी। थारी बाट ओडिका महाराज थारी बाट ओडिका महाराज भगत थाने आज बुलावे जी। सबसे पहले थाने मनावा कारज सिद्ध कराओ। सबसे पहले थाने मनावा कारज सिद्ध कराओ। श्याम धनी रो उत्सव मंड्यो है आके सफल बनाओ। सत्संग रोयो उत्सव मंड्यो है आके सफल बनाओ। रिद्धि सिद्धि ने सागेला जो आज रिद्धि सिद्धि ने सागेला जो आज भगत थाने आज बुलावे जी। मूषकरी कर असवारी बेगान पधारो। मूषकरी कर असवारी
જોઈ રહ્યા વાળ દેવા રસ તો થારો બેગા બેગા સપધારો મહારાજ બેગા બેગા સપધારો મહારાજ भगत थाने आज बुलावे जी गुड़ के मोदक भोग है प्यारो थारे भोग लगावा गुड़ के मोदक भोग है प्यारो थारे भोग लगावा 56 भोग 36 मेवा भाथारे भेंट चढ़ावा जीमो जीमो जी जिमावा जीमो जीमो जी जिमावा भगत थाने आज बुलावे जी विघ्न विनाशक हे गणनायक सगला विघ्न हटाओ विघ्न विनाशक हे गणनायक सगला विघ्न हटाओ एक दंत गज बदन विनायक हर्ष थे बेगाओ बैठो बैठो जी थे ऊंचे आसन आज बैठो बैठो जी थे ऊंचे आसन आज भगत थाने आज बुलावे जी आओ आओ जी पधारो गणराज भगत थाने आज बुलावे जी बोलो गजानन महाराज की जय हो। बहुत ही सुंदर मीठी वाणी में हेमलता दीदी आपने आज हमारे गणपति भगवान को बुलाया है। मैं जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है आपकी आवाज की और आपके गाने के गाना इतना मीठा और सुरीला गाया ना आपने कि बस मैं तो एकदम उसमें आत्मविभोर हो गई थी। बिल्कुल आपने गजानन जी आओ आओ जी पधारो गणराज भगत थाने आज बुलावे। बिल्कुल भगत आपको बुला रहे हैं और इतनी मीठी आवाज सुन के तो गजानन जी दौड़े चले आए हैं हमारे सत्संग में। हरि धन्यवाद दीदी आपने मुझे मौका दिया वो नहीं मौका आप जैसे लोगों को मौका नहीं देंगे तो फिर नहीं वंचित रह जाएंगे हम। बिल्कुल हम ऐसी आवाज सुनने से वंचित रह जाएंगे। बहुत सुंदर आपकी आवाज बहुत मीठा भजन आपने सुनाया हमारे गणपति जी को रिद्धि सिद्धि लेकर वो हमारे हरि एकल में पधार चुके हैं। वैसे ही सॉरी आओ पधारो गोरा के लाला आकी सभा में कर दो उजाला। और बस आपका भजन सुन के वैसे ही उजाला करते हुए हमारे विनायक देव पधार चुके हैं। बहुत सुंदर भजन दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे विनती यही है कि आप हमेशा बस ऐसे ही हमारे शुक्रवार को 7:30 से ये सत्संग शुरू होता है उसमें आप रोज जुड़िए। आप हर शुक्रवार को जुड़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। हम आए हुए हमारे संगीता जी बोलना। संगीता जी आप स्वागत कर दीजिए। सीमा जी भी जुड़ चुके हैं। हम सबसे और मक्खन भाई साहब भी जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले सीमा अजगांवकर जी का स्वागत करते हैं एकल हरि सत्संग में। और हमारे दक्षिणांचल उपाध्यक्ष मक्खन भाई साहब जो कि हर बार सबसे पहले वो हमसे पहले वही जुड़ते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सभी भक्तों का जिनके बिना ये सत्संग अधूरा है तो सभी भक्तों का स्वागत है। सीमा अजगांवकर जी का थोड़े भजन सुनेंगे उसके बाद में सीमा अजगांवकर जी अपने 2 शब्द रखेंगे। नहीं आज हमारे भी संगीता जी हमारी व्यास कथाकार जो छत्तीसगढ़ से हैं 2 वो भी सीमा दीदी के साथ में जुड़े हैं। प्रेमा जी और सावित्री जी बहन 2 बहनें जुड़ी है। उन दोनों से हम भजन सुनेंगे
वो जरूर, बहुत जरूर। मीठे भजन गाती है। तो उन जरूर, दोनों जरूर। बहनों से हम आज भजन सुनेंगे और उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरि एकल महिला समिति, सत्संग महिला समिति में। आपका बहुत बहुत, दोनों कथाकार बहनों का बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप आकर कथा नहीं भजन के द्वारा हमारे सत्संग को एकदम निर्मल बना दोगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको जुड़ने के लिए। जी सीमा जी नमस्ते। 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 रूपा जी का भजन बहुत मीठा भावपूर्ण रहा, बहुत आनंद आया आज के भजन की शुरुआत से। आज बिल्कुल। बहुत आनंद की बात है। हम श्री हरि सत्संग समिति कहते हैं और हम पूरे देश भर में आज कथाकार निर्माण कर रहे हैं। आज तक अपनी संस्था ने 4000 कथाकार और लगभग 90% वनवासी कथाकार, वनवासी भाई बहनों को कथाकार बनाया। और उसमें से एक बहन सावित्री बहन हमारे साथ है। सावित्री बहन राजनांदगांव के पास डोंगर गांव जी, मोहल्ला मानपुर, हाँ, वहां से है। और गत 9 वर्षों से आप व्यास कथाकार है और व्यास कथाकार और आचार्य कथाकार, यानी कथाकारों को प्रशिक्षण देने का काम आप सावित्री बहन करती है। हम उनका एक शुरू में भजन सुनेंगे और यह भजन ऐसा होगा, वो कहेंगी हम अपने को म्यूट रखते हुए दोहराएंगे। ऐसा करेंगे, चलेगा ना श्यामलता जी? हाँ 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 दीदी, बिल्कुल चलेगा। आप फोन को दीदी ऐसा रख लीजिए ना, आपकी दोनों की अच्छी तस्वीर आएगी, दिखाई देगी। हाँ बिल्कुल, बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद दीदी जी। स्वागत है सावित्री बहन का। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है। हाँ आ रही बिल्कुल आ रही। हाँ, तो बहुत बहुत स्वागत है सावित्री जी आपका। जी भजन प्रस्तुत करें। और इसके बाद फिर हम प्रेमा बहन का भी, हाँ, दूसरे लोगों के भजन के बाद में प्रेमा जी का भी सुनेंगे। सावित्री बहन को सुनते, प्रेमा दीदी का 2 भजन के बाद सुनेंगे। आज वारंगल में है, यहाँ हमारा प्रवास चल रहा है और वारंगल में हम लोग बैठे हैं। माननीय श्याम जी भी दूसरे कमरे में है, जी मतलब जी उनकी एक अलग बैठक चल रही है। जी, बहुत सुंदर। ठीक है जी सावित्री बहन जी, आपका स्वागत है जी। और शुरू करते हैं, फिर मैं प्रेमा का बात। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम। फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया। भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया,
में मस्ती है, सबको बतला दिया। कोई मस्ती ना, कोई मस्ती ना सागर के मीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम देख लो मेरे दिल के नगीन में, देख लो मेरे दिल के नगीन में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम। सबको जय श्री राम। बोली राम कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम। इतना बहुत मधुर भजन। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बहुत ही सुंदर भजन सुनाया दीदी आपने। सावित्री दीदी, हाँ, नहीं प्रेमा, सावित्री बहन जी। सावित्री दीदी, आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया है। आज हमारे सत्संग में आके आपने हमारे को बहुत ही मीठा, आपकी आवाज भी बहुत मीठी है और बहुत सिया राम जानकी, ये भजन भी बहुत बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, दोनों ने मिलकर आपने। और सावित्री दीदी, हम आपको 2 भजन के बाद में भजन देंगे। अभी प्रेमा जी। प्रेमा दीदी, हाँ, हाँ, 2 भजन के बाद, है ना? सीमा दीदी आप है ना अभी? हाँ 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 हाँ, ठीक है। मैं हाँ, सबको बताना चाह रहा हूँ हाँ भाई साहब, कि अपने एकल का धरातल पर क्या काम हो रहा है, इसका ये प्रकटीकरण है। ऐसे 4000 कथाकार गांव गांव के अंदर जाकर, जिन गांवों में मंदिर नहीं है, जिनको धर्म के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है, राम और कृष्ण को जो जानते नहीं है, वहां पर हिंदुत्व को जगाने का ये काम कठिन परिश्रम में है और ये कर रहे हैं। बड़े बड़े जो साधु साधु होते हैं वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और ये गांव गांव के अंदर जाकर, और ये जो है ना कि एकल क्या कर रहा है, तो ये एकल का प्रैक्टिकल कार्य। अभी तक हमने ये देखा था कि एकल के विद्यालय विद्यालय विद्यालय, तो इस तरह से हमारे कथाकार पूरे देश के अंदर, ऐसे हरिरथ का भी अपने बताया आपको, हरिरथ भी पूरे देश में चलते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी महान जो कलयुग की महान महात्माएं हैं, मतलब बहनें हैं, अपना सर्वस्व देकर जो अपना हिंदू संस्कृति को का जागरण का काम कर रही है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और अब तो ये कथाकारों को तैयार करने का काम कर रहे हैं भाई साहब। हाँ, ये आचार्य भी है और हाँ, ये आचार्य है, ये खुद व्यास कथाकारों को तैयार करते हैं। संचय में भी, क्षेत्र में भी आपका प्रवास होता है और प्रशिक्षण में भी होता है। प्रशिक्षण चलते हैं, हमारे सत्संग में आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे चलते हैं, कौशल्या जी लाहौटी, और उनके बाद प्रेमा जी सारड़ा अपना भजन लेके तैयार रहेंगी। जी हाँ, कौशल्या जी अनम्यूट करें। सभी को एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। कल मोक्षदा एकादशी, तो मैं गीता का 18 अध्याय शॉर्ट में बोलना चाहती हूँ। जी, स्वागत है। हरि के मुख से गीता निकली, हरि के मुख से गीता निकली, किल किल रे मन भाई रे राम, मारो मन लागे गीता में। अर्जुन मन लागे कुंती मन लागे, अर्जुन मन लागे कुंती मन लागे, रत आकर हरि आया हे राम, मारो मन लागे गीता में। पहलो दर्श मुनि मन लाग, पहलो दर्श मुनि मन लाग, हृदय में ज्योत जगाया हे राम, मारो मन लागे गीता में। दूसरो दय गुरु ज्ञान सिखायो, दूसरो दय गुरु ज्ञान सिखायो, आसन बैठ सिखायो राम, मारो मन लागे गीता में। आसन बैठ सिखाया हो राम, मारो मन लागे गीता में। तीसरोदय त्रिलोकी मारा सांवरा, तीसरोदय त्रिलोकी मारा सांवरा, पग पग पर समझाओ राम, मारो मन लागे गीता में।
पग पग पर समझावे ओ राम, मारो मन लाग्यो गीता में। चौथोदय चतुर्भुज मारा सांवरा, चौथोदय चतुर्भुज मारा सांवरा, चतुर्भुज रूप दिखाया ओ राम, मारो मन लाग्यो गीता में। चतुर्भुज रूप दिखाया ओ राम, मारो मन लाग्यो गीता में। पांचोदय पचतत समझाव, काम क्रोध मद लोभ मिटावे ओ राम, मारो मन लाग्यो गीता में। छठोदय छबिलो मारो सांवरो, छठोदय छबिलो मारो सांवरो, छेल छबिलो कहलावे राम, मारो मन लाग्यो गीता में। सातोदय सत्संग समझाव, सातोदय सत्संग समझा, झूठ कपट सब छोड़ो राम, मारो मन लागे गीता में। नौ आठोदय इकोतर माला फेरी, आठोदय इकोतर माला फेरी, कट जाओ जीरा जंजाला ओ राम, मारो मन लाग्यो गीता में। नवोदय नर नर दर्शाव, नवोदय नर नर दर्शाव, दिल का खुल गया ताला ओ राम, मारो मन लाग्यो गीता में। दसवोदय संसार दिखाव, दसवोदय संसार दिखाव, माया में रम जावे राम, मारो मन लाग्यो गीता में। ग्यारोदय विराट रूप दिखाव, ग्यारोदय विराट रूप दिखा, विराट रूप दिखाव, माया में रम जावे राम, मारो मन लाग्यो गीता में। बारोदय बार बार समझाव, बारोदय बार बार समझा, अर्जुन हृदय डरावे राम, मारो मन लागे गीता में। अर्जुन हृदय डरावे राम, मारो मन लागे गीता में। तेरोदय त्रिलोकी मारा सांवरा, तेरोदय त्रिलोकी मारा सांवरा, अमर प्राप्ति पद पाया राम, मारो मन लागे गीता में। अमर प्राप्ति पद पाया राम, मारो मन लागे गीता में। चौदोदय चौरासी कट जावे, चौदोदय चौरासी कट जावे, फिर जन्म नहीं आया ओ राम, मारो मन लागे गीता में। 15 पीपल नीचे पड़ गयो, 15 पीपल नीचे पड़ गयो, विष्णु भगवान मन मिल गया राम, मारो मन लाग्यो गीता में। 16 सब सार बताव, 16 सब सार बता, अर्जुन ब्रह्म मिटाओ राम, मारो मन लाग्यो गीता में। 17 सत्संग में पढ़ गयो, 17 सत्संग में पढ़ गयो, गुरु जी ज्ञान सिखा ओ राम, मारो मन लाग्यो गीता में। 18 गंगा तट पर तड़िया, 18 गंगा तट पर तड़िया, डूब गया सारा पाप ओ राम, मारो मन लाग्यो गीता में। जो कोई 18 मन सुगाव, जो कोई 18 मन सुगाव, जन्म मरण मिट जाओ राम, मारो मन लाग्यो गीता में। इन आत्मा ने अस नहीं तोड़, इन आत्मा ने सस नहीं तोड़, सस नहीं तोड़, अमर प्राप्ति पद पाया ओ राम, मारो मन लाग्यो गीता में। कंवरी गावे पुत्र की माता, कंवरी गावे पुत्र की माता, बूढ़ी डोकरी गावे राम, मारो मन लाग्यो गीता में। जो कोई 18 गावे, जो कोई 18 गावे, सुनिए सदैव सुख पाया ओ राम, मारो मन लाग्यो
गीता में मारो मन लागे, गीता में। धन्यवाद। आज हमारा नंबर लगा। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर लगा ऐसा मत सोचा करे, जो भी जुड़ते हैं सबका नंबर लगता है, जो भी जुड़ते हैं सबका नंबर लगता है। और आप तो बहुत हमेशा भजन सुनाते हैं मीठे मीठे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमको थोड़े से मतलब 4-5 मिनट में आपने पूरे गीता के 18 अध्याय सुनाए, उसके लिए कौशल्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गीता है ही ऐसा कि गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पज्ञना बश्य मुख पज्ञवादिन सता। मतलब विष्णु भगवान से मुख से निकली हुई है गीता, और इसको अपने अंतःकरण में आप उतार लो, बस यही इसका भाव है और यही है। तो बहुत सुंदर आपने गीता जी के 18 अध्याय का भजन सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या दीदी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते हैं आगे, प्रेमा जी सारडा। और प्रेमा जी सारडा के बाद में आज हमारी जो व्यास कथाकार जुड़ी हैं, प्रेमा जी बहन छत्तीसगढ़ से, वो अपना भजन सुनाएंगी। और उनके बाद मनोहर लाल जी जोशी अपना भजन लेके तैयार रहें। जी जी, प्रेमा जी सारडा। प्रेमा जी आज बेंगलोर आए हुए हैं, तो ये अच्छा कह रहे भाई। थे कि मैं तो बेटी के यहाँ आई हूँ, कैसे जुड़ूंगी। तो हाँ, मेरे विशेष आग्रह पर जुड़ रहे हैं, तो बेंगलोर से इनकी गूंज उड़ गई आज। वाह वाह, क्या बात है। धन्यवाद भाई साहब, माखन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। कल गीता जयंती है, और गीता जयंती के उपलक्ष्य में एक छोटा सा जी, स्वागत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। बोल गीता भगवान की जय, बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। अष्टांग योग तुमने जीवन में धर दिए, अष्टांग योग तुमने जीवन में धर के, इस दुनिया के लिए तुम रहे योगी राज बांके। सूरज की भांति चमको, हमको ये सिखा दिया, सूरज की भांति चमको, ये हमको सिखा दिया। गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया, गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया। तूने हमें कन्हैया, तूने हमें कन्हैया रास्ता दिखा दिया, गीता का ज्ञान दे करे अमृत पिला दिया। गौ माता को पाल के, गौओं को पाल करके गोपाल तुम कहाए, गौओं को पाल करके गोपाल तुम कहाए। दुखियों का दुख हरने अवतार लेके आए, दुखियों का दुख हरने अवतार लेके आए। दीनों का तुमने भगवन दुखड़ा मिटा दिया, हम सब का तुमने भगवन दुखड़ा मिटा दिया। गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया, गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया। तुम हो हमारे गौरव, ये गीता कह रही है, तुम हो हमारे गौरव, ये ग्रंथ कह रहा है। भगवान तुम्हारा जीवन उपदेश दे रहा है, भगवान तुम्हारा जीवन उपदेश दे रहा है। दुष्टों को हे मुरारी, दुष्टों को हे मुरारी तुमने मिटा दिया, गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया,
गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया। कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्मा पूजा कहाए। अध्याय दूसरे में श्री कृष्ण ने बताया। कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्म पूज कहाए। अध्याय दूसरे में श्री कृष्ण ने बताया। दीनों को तुमने भगवन दुखड़ा मिटा दिया। दीनों का तुमने भगवन दुखड़ा मिटा दिया। गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया। गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया। एक लहरी में मैंने, एक लहरी से जुड़कर मैंने ये भजन गा दिया। गीता का ज्ञान देकर हमको अमृत पिला दिया। तूने हमें कन्हैया रास्ता दिखा दिया। एकल सत्संग ने हमको सन्मार्ग का रास्ता बता दिया। गीता का ज्ञान सुनकर, गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया। अमृत पिला दिया। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। देखिए हमारे भक्तों की कितनी चाहत रहती है कि वो बेंगलोर में है आज प्रेमा जी सारडा अपनी बेटी के यहाँ पे, फिर भी उन्होंने जुड़कर आज हम सबको गीता के ज्ञान का अमृत पिलाया है इन्होंने। और बहुत ही सुंदर भजन गीता के ऊपर आपने सुनाया है। मेरे को तो गीता के ऊपर इतने भजन सोची भी नहीं थी कि गीता पे भी इतने भजन हैं। देखो हमारे भक्त लोग सभी के ऊपर भजन बना लेते हैं और प्रेमा दीदी ने तो पूरे एकल हरि सत्संग को पूरा अमृत पिलाया गीता का ज्ञान। देखो प्रभु ने गीता में बस सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। बस कर्म करते जाओ, उसके फल को मत देखो आपकी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बस हमको अपना कर्म करना है, देना प्रभु के ईश्वर के हाथ में है। बहुत सुंदर भजन प्रेमा दीदी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे, प्रेमा बहन जी के पास चलते हैं और प्रेमा बहन जी के बाद में मनोहर लाल जी जोशी अपना भजन लेके तैयार रहे हैं। जी अनम्यूट करें सीमा जी। सॉरी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। आज प्रेमा बहन का परिचय कराते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेमा बहन जो है गत 20 वर्षों से कथाकार, व्यास कथाकार करते हैं, जो गांव-गांव में तो कथाएं करती है और आचार्यों का प्रशिक्षण करती है। और मुझे और एक कहने के लिए बात अच्छी लग रही है आज आप सबको कि आज तक दक्षिण से कार्यकर्ता जाते थे, मगर आज ये प्रेमा बहन और सावित्री बहन हमें दक्षिण के लिए प्राप्त हुई है। यानी छत्तीसगढ़ छोड़कर वो दक्षिण में अब स्थायी रूप से रहेंगी। वारंगल है, कुंभकोणम है, गंगावती है, इन प्रशिक्षण केंद्रों पर आपका निवास रहेगा और यहाँ के जो प्रशिक्षण वर्ग है सत्संग साधकों को, उनको आप प्रशिक्षण देंगे। और 3 बहनें आने वाली है, अभी ये आई हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि अपने भजन सत्संगों में भी रहेंगे। जी मैं जी ज्यादा बहुत समय ना सुंदर लेते हुए प्रेमा बहन को आपका ये दे देंगे। जी। आप प्रेमा बहन का प्रेमा बहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। भारत माता की जय। भारत जय। माता की जय। आज मैं दक्षिण भारत में आई हुई हूँ। सीमा दीदी के माध्यम से यहाँ मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है और सत्संग में जुड़ने का भी बड़ा सौभाग्य हुआ आप लोगों के बीच में। मुझे कुछ भजन प्रस्तुत करने का, तो भजन तो सबने गा रहे हैं, लेकिन मैं एक देव भक्ति के साथ साथ एक राष्ट्र भक्ति से भी जुड़ी हुई हूँ। इसलिए आप लोग के सामने मैं राष्ट्र के ऊपर में कुछ गीत लेकर के आई हूँ। बिल्कुल स्वागत है आपका दीदी को। बहुत सुंदर जी। उस गीत का बोल है, माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन।
जी तो स्वागत। आइए। माँ भारती की शरणम, माटी हमें है चंदन। माँ भारती की शरणम, माटी हमें है चंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा चंदन। माटी हमारा पूजा, माटी हमारा चंदन। वे धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर। वे धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर। सुखदायनी धरा पर, वरदायनी धरा पर। सुखदायनी धरा पर, वरदायनी धरा पर। कभी राम इसमें खेले, कभी खेले नंद नंदन। कभी राम इसमें खेले, कभी खेले नंद नंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। मेरे अवध की सरयू श्री राम को बुलाती। मेरे अवध की सरयू श्री राम को बुलाती। मथुरा में मात यमुना, मथुरा में मात यमुना कान्हा के गीत गाती। मथुरा में मात यमुना कान्हा के गीत गाती। रुद्राभिषेक करती काशी में गंगा पावन। रुद्राभिषेक करती काशी में गंगा पावन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। संकट में माँ भारती गोरूप धारती है। संकट में माँ भारती गोरूप धारती है। गोपाल की शरण में जाकर के पुकारती। गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। गोवंश हित करेगा गो भक्त हर समर्पण। गोवंश हित करेगा गो भक्त हर समर्पण। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन। माँ भारती के सुत हैं सारे समाज बंधु। माँ भारती के सुत हैं सारे समाज बंधु।
सब वर्ग बिंदु बिंदु हिंदू समाज सिंधु। सब वर्ग बिंदु बिंदु हिंदू समाज सिंधु। एकात्मता के बल पर समरस यहाँ है जीवन। एकात्मता के बल पर समरस यहाँ है जीवन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन। माटी हमारी पूजा माटी हमारा बंधन। माटी हमारी पूजा माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन। भारत माता की जय। जय हो, जय हो। आपने इतना सुंदर भजन सुनाया है, राष्ट्र को समर्पित। हमारे राष्ट्र की सभी विशेषताएं इस भजन में सम्मिलित कर दी है, चाहे वो हमारे धार्मिक गुरुओं की हो, चाहे हमारे देवताओं के बारे में हो, चाहे गौ माता के बारे में हो, सभी बातें इसमें समाहित कर दी है। हमारा राष्ट्र एक महान राष्ट्र है और उस राष्ट्र की सभी विशेषताएं इस भजन में सम्मिलित की आपने। प्रेमा जी बहन, आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया और बहुत ही मधुर स्वर में आपने भजन सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार, अब तो आप हमारे दक्षिणांचल में आ ही गए हैं, तो हर शुक्रवार आपके भजन सुनने का हमें पूरा मौका मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भजन सुन के 2 लाइन मुझे भी याद आ गई दीदी। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। और हमने तो खाली ब्रज रेती की ही मतलब बहुत वो सुनी थी, गुणगान सुना था, लेकिन आपने तो और मुझे लगता है दीदी आपने ये स्वयं बनाया भजन, कि उसमें आपने सभी को लिया है, कान्हा, माटी, गऊ, राष्ट्रभक्ति, सभी को आपने इसमें सम्मिलित किया है। बहुत सुंदर भजन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमा दीदी आपका। और जैसा अभी इन्होंने 2 लाइन सुनाई, 2 पंक्तियां सुनाई, हर बाला देवी की प्रतिमा, तो आप दोनों में हमें देवी नजर आ रही है। बहुत सुंदर जी। माखन जी भाई साहब, एक वो हेमलता जी का मैसेज आया, एक मुखड़ा वो भी सुनाना चाहती इसी भजन पर। हाँ मैसेज आया। हाँ जी, मैं उनको अनम्यूट का वो दे देता हूँ। बस एक ही मुखड़ा सुनाना, आगे बहुत सारे भजन गाने वाले लोग हैं। हेमलता जी दिखाई नहीं। हाँ, हेमलता जी आप अनम्यूट करें, और आपके बाद में आप भजन लेके आए मनोहरलाल जी साड़ा एवं आशा जी डागा। हाँ, मनोहरलाल जी जोशी एवं आशा जी डागा। जी हेमलता जी। वंदे मातरम, ये मेरा प्रिय गीत या भजन जो भी बोले राष्ट्रभक्ति के लिए, तो सिर्फ इसका एक मुखड़ा मैं भी गाना चाहती हूँ। जी स्वागत है। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन। माटी हमारी पूजा माटी तुम्हें है वंदन। माटी हमारी पूजा माटी तुम्हें है वंदन। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी। आपने प्रेमा बहन के भजन में और
ये अपनी 2 लाइनें सुनाकर और ज्यादा 4 चांद लगा दिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमा जी आपका भी, सावित्री बहन आपका भी, और हेमलता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सीमा जी, हम अब आगे भजन में चलते हैं। हाँ, तो मनोहर लाल जी जोशी शायद उपलब्ध नहीं है, तो हम आशा जी डागा से निवेदन करते हैं कि वो अपना भजन सुनाए। जी आशा जी, अनम्यूट करें। सभी को एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैंने कृष्ण को जब भी पुकारा, मेरा श्याम बना है सहारा। मैंने कृष्ण को जब भी पुकारा, मेरा श्याम बना है सहारा। जब से निरंतर श्याम नाम मैंने जीवन अपना वारा। बोलो राधे कृष्ण मुरारी, बोलो गोविंद गिरधारी। बोलो राधे कृष्ण मुरारी, बोलो गोविंद गिरधारी। द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ, तब से उसने पुकारा। हाँ, उसने कृष्ण को पुकारा। रखा मान अपनी भक्ति का, तू लाज बचाने आया। तू लाज बचाने आया। कौरवों के सिर को झुकाया, द्रौपदी का चीर बढ़ाया। जब जब भक्तों पर संकट आया, उसको पार लगाया। बोलो राधे कृष्ण मुरारी, श्री गोविंद गिरधारी। बोलो राधे कृष्ण मुरारी, बोलो गोविंद गिरधारी। धर्म का जब भी विनाश हुआ, लेकर अवतार तू आया। हाँ, लेकर अवतार तू आया। धर्म की रक्षा करके तूने धर्म का मान बढ़ाया। हाँ, धर्म का मान बढ़ाया। तूने पापी कंस को मारा, कष्टों से व्रज को उबारा। तूने पापी कंस को मारा, व्रज के कष्टों को उबारा। जो भी तेरी शरण में आया, उसको भी अपनाया। जो भी तेरी शरण में आया, उसको भी अपनाया। बोलो राधे कृष्ण मुरारी, श्री गोविंद गिरधारी। बोलो राधे कृष्ण मुरारी, श्री गोविंद गिरधारी। सारथी बनकर अर्जुन को तूने गीता सार सुनाया। हाँ, गीता सार सुनाया। धर्म अधर्म का अंतर तूने अर्जुन को बतलाया। हाँ, अर्जुन को बतलाया। कर्तव्य मार्ग दिखलाया, दर्शन विराट करवाया। कर्तव्य मार्ग दिखलाया, दर्शन विराट करवाया। शीश झुकाकर फिर अर्जुन ने अपना धर्म निभाया। बोलो राधे कृष्ण मुरारी, श्री गोविंद गिरधारी। बोलो राधे कृष्ण मुरारी, श्री गोविंद गिरधारी। मैंने कृष्ण को जब भी पुकारा, मेरा श्याम बना है सहारा। जब से निरंतर श्याम नाम मैंने जीवन अपना वारा। बोलो राधे कृष्ण मुरारी, श्री गोविंद गिरधारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धन्यवाद। आशा दीदी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर भजन। बोलो राधे कृष्ण मुरारी। और जब भी मैंने शाम को पुकारा, बिल्कुल शाम दौड़े तले चले आते हैं। जब भी अपन पुकारते हैं और मन से पुकारो, तो प्रभु जरूर अपनी आवाज सुनते हैं, और वो किसी न किसी रूप में, हमको पता नहीं चलता है कि वो किस रूप में आ रहे हैं, लेकिन आते जरूर हैं, बस हम पहचान नहीं पाते उनको कि
कि वो किस रूप में आए। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई भी अपने द्वार पे आए या कोई भी आए तो उसको खाली नहीं जाने देना चाहिए। पता नहीं प्रभु किस रूप में पधार जाए, ना जाने किस रूप में भगवान मिलेंगे। तो वही है कि बहुत सुंदर भजन आपका, आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं आगे। सीमा जी, आप आज कुछ थोड़ा सा व्याख्यान देना चाहेंगी? हाँ, सीमा जी का एक व्याख्यान होगा और उसके बाद में एक भजन संगीता जी भूतड़ा। संगीता जी भूतड़ा जी। हाँ जी, सीमा जी अनम्यूट करें आप। दीदी 5 मिनट का समय है आपके पास। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। बिल्कुल एकदम। जी, आपका नेट कमजोर लग रहा है। आज गीता पे, कृष्ण पे तो गीत सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। गत बार हनुमान परिवार योजना की अपनी जानकारी दी थी। इस बार संक्रांति संग्रह उपहार योजना पर मैं आपके सामने वह विषय रखूंगी। बहुत छोटा सा विषय है, उसके पीछे की भूमिका रखती हूँ। जैसे अभी आया था कि अपना देश महान है और इस देश में कभी सभी ने सभी की चिंता की। जिनके पास धन है उन्होंने सभी, जिसके पास नहीं उसकी चिंता की। और हमारे देश में एक परंपरा है, संक्रांति यानी संक्रमण काल, ये थोड़ा चिंता का काल होता है, तो उससे हम बाहर आए इसलिए हम दान करते हैं। उस समय में खिचड़ी कहते हैं, दान का कहते हैं, और हम ब्राह्मण को दान देते हैं क्योंकि ब्राह्मण की परंपरा इस देश में ऐसे रही कि उन्होंने धन नहीं कमाया, उन्होंने ज्ञानार्जन किया और ज्ञान सबको दान दिया। तो उनके परिवार की चिंता हम करते थे। तो संक्रांति पर 14 वस्तुएं ब्राह्मण को दान देने की परंपरा है। तो आज एकल अभियान ये तो दान, ज्ञान दान का कार्य कर रहा है। तो इसीलिए एकल के सभी कार्यकर्ता लगभग ब्राह्मण की श्रेणी में ही आते, लगभग नहीं ब्राह्मण की श्रेणी में ही आते हैं। इसीलिए हम पूरे समाज को आह्वान करते हैं कि संक्रांति पर हमें जो दान देना है वह हम एकल कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि एकल के कार्यकर्ता सेवाव्रती है, उनके लिए मान धन होता है, यानी मान लंबा और धन छोटा, मगर उनके भी परिवार हैं, अपने सेवाव्रती भी लगभग 80 से 85% विवाहित कार्यकर्ता और एकदम दूरस्थ ग्रामीण भाग के हैं। तो हम उनको बहुत थोड़ा सा धन दे पाते हैं, तो हम उनकी आवश्यक वस्तुएं साल में उनको एक बार दे सके उपहार के रूप में, यानी ससम्मान दे सके। कोई यह ऐसा उपकार नहीं है, कुछ नहीं, हमारे प्यार से हम उनको उपहार दे रहे हैं। तो ये संक्रांति का दान और अपना कार्यकर्ता उपहार, इन दोनों बातों को हमने जोड़ा है और हम सभी अपने नगरीय समाज को आह्वान करते हैं कि संक्रांति संग्रह पर आप ज्यादा से ज्यादा इसमें सहभागी हो, अपने को भाग्यवान बनाएं कि हम अपने कार्यकर्ताओं तक अपना उपहार, अपना प्रेम पहुंचा सके। इस वर्ष की हर एक कार्यकर्ता के लिए 1500 रुपए की राशि तय हुई है, यानी उसमें कुछ चीजें तय करते हैं हम कि इस वर्ष कंबल देंगे, छाता देंगे, मच्छरदानी देंगे, एक जोड़ी वस्त्र तो देते ही देते हैं हर वर्ष। उसके अलावा उनकी कोई आवश्यक, क्योंकि लगातार प्रवास करते तो उनको बैग चाहिए होती है, कुछ होती है, तो अपनी संक्रांति संग्रह की जो मुख्य है सूरत के, वो लोग तय करते हैं कि इसमें क्या करेंगे। तो हर कार्यकर्ता के लिए 1500 रुपए की राशि होती है। तो हम सबको आह्वान करते हैं, कोई 5 कार्यकर्ता, 10 कार्यकर्ता, और उससे जैसी जैसी अपनी क्षमता है वैसे इसमें योगदान दे सकते हैं। उसके लिए आप कलावती जी है, कांता जी सोमाणी है, मक्खन जी भाई साहब हैं, उनसे भी संपर्क करके अपने अपने नगरों में ज्यादा से ज्यादा बहनों तक यह जानकारी पहुंचाए और इसका सहयोग हम संग्रह करें। मेरी बात में यहाँ पूर्ण रखती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और आपने बहुत ही सुंदर विचार रखा है सबके सामने। और सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि संक्रांति पे सभी कुछ न कुछ तो अपन निकालते ही हैं, चाहे 100 रुपए का या 1000 रुपए का या 1500 का, जितना भी, तो जरूर दीदी की बात पे ध्यान देवे और कृपया जितना भी आप दे सकते उतना हमारे कार्यकर्ताओं के लिए दान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्रांति पर दान का सीधा सीधा महत्व यह है, अपनी परंपरा यह है कि समाज की ऐसी श्रेणी जिन्होंने अपना परिवार पालने की चिंता नहीं की, बल्कि भारतीय संस्कृति को, ज्ञान को, शिक्षा को आगे तक पहुंचाया, एक ज्ञान की ज्योति जलाई, और वो कार्य
अभी हमारे जो एकल के कार्यकर्ता है, एकल के शिक्षक हैं, ये लोग कर रहे हैं। और बिल्कुल वही परंपरा, ब्राह्मण वाली परंपरा, परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए, समाज के अंदर ज्ञान की ज्योति जलती रहे। और सबसे श्रेष्ठ दान अपने संस्कृति में माना गया है कि ऐसी परंपरा के लोगों को दिया हुआ दान, वो ना एक गाना, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तो इतना गुना इनमें वापिस आता है। तो ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। किसी भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करो तो कोई शेयर 2 गुना होता है, कोई 5 गुना होता है, कोई 10 गुना होता है। बैंक ज्यादा से ज्यादा 8 या 10% यील्ड देती है, और दिया हुआ दान लाख गुना यील्ड देता है। बस इतनी मेरे को बात। धन्यवाद भाई साहब, आपने इस बात पर और आगे अपने विचार रखे और सबको प्रेरित किया है। तो आशा करते हैं कि हमारे सत्संगी भाई बहन इस बार की संक्रांति एक विशेष संक्रांति के रूप में मनाएंगे और अपना योगदान जो वो करते हैं संक्रांति पर, वो हमारे एकल के जो स्वयं सेवक हैं, जो हमारे व्यासपीठ कथाकार हैं, उन सब के लिए ये सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो मेरी आजमाई हुई बात है भाई साहब, अगर अपन 100 रुपए दान निकालते तो कहीं न कहीं से 1000 रुपए पता ही नहीं चलता कहाँ से आ जाते हैं। इसलिए दान की भावना से अगर निकालेंगे तो बिल्कुल मिलेगा, उसका 100 गुना जरूर देंगे प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलते हैं आगे, एक भजन संगीता जी भूतड़ा, और आज का ठीक है संगीता जी। हाँ, सभी को एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। श्यामलता जी, आज मुझे गाने का मौका दिया है। इतने लोग हैं ना गाने वाले। अरे आप इतना अच्छा गाते हैं कि मेरा मन हो गया आज आपसे एक भजन सुन। और सीमा जी ने जो कहा वो बहुत अच्छा लगा। हमने इसके पहले भी फॉलो किया था और जरूर हम आगे भी फॉलो करेंगे। सफल हुआ उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। कहाँ हो किस रूप में हो भगवन, मगर किसी ने ना पार पाया। कहाँ हो किस रूप में हो भगवन, मगर किसी ने न पार पाया। न पाया तुझको अमीर, न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर। कहाँ हो किस रूप में हो भगवन, मगर किसी ने ना पार पाया। सफल हुआ है उसी का जीवन जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। किसी ने वन वन की खाक छानी, किसी ने पूजा है आज मानी, किसी ने पूजा है आज मानी। चला था काशी गया मैं खोया, मगर किसी ने ना पार पाया। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। किसी को तूने बनाया राजा, किसी को तूने बनाया साधु, किसी को तूने बनाया साधु, मगर उसी को है तुमने तारा जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। किसी ने छल से, किसी ने बल से, किसी ने तप से है आज माया, किसी ने तप से है आज माया, मगर परम पद उसी ने पाया
जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। किसी ने जग में करी, किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी बुराई, मगर उसी को है तुमने तारा जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। धन्य धन्य है भाग्य उन्हीं के जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। कहाँ हो किस रूप में हो भगवान, मगर किसी ने न पार पाया। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। वो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो बजरंगबली की जय। वाह, बहुत क्या सुंदर। देखो छोटू को आ नहीं रहा था, फिर भी वो साथ में दादी के गुनगुना रहा साथ था। में गुनगुना रहा था, जो भी आ रहा था। बहुत सुंदर भजन संगीता जी आपका। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ पड़े। बिल्कुल, प्रभु के चरणों में ही सर्व सुख है और सर्वमय प्रभु देने वाले हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा शान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। बहुत सुंदर भजन संगीता जी आपका। बहुत 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 धन्यवाद आपका। एक छोटा सा कीर्तन। और उसके बाद में क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि आगे भी मुझे करना है, इसलिए। उसके बाद में शांति प्रार्थना के लिए हम निवेदन करेंगे सीमा जी आजगांवकर से कि वो कीर्तन के बाद शांति पाठ करवा देंगे। भाई साहब क्षमा चाहती हूँ माखन जी, भाई साहब आपसे। अगली बार हम जरूर आपको मौका देंगे। वैसे श्यामलता जी बहुत बिजी थी, फिर भी उन्होंने टाइम निकाला हाँ, सत्संग किया। का। क्या और बहुत मेरी चिंता मत करो, मैं तो क्या कि शून्य में प्रकाश देने वाला आदमी हूँ। भाई साहब, नहीं पर मतलब हम- हमको हमारी चिंता ना, आपको नहीं। हम वंचित हो रहे हैं ना भाई साहब, वंचित आपसे सुंदर वो ऐसा प्रेरणा था। सुनने और की। सीमा जी का मार्गदर्शन मिल रहा है, इससे बड़ा जी, और जी, क्या जी। चाहिए अपने को। नहीं, और उनका मैं तो- मार्गदर्शन बहुत फलदायी है। मतलब मैं तो हूँ ही हमेशा, हाँ। हमेशा तो जी जुड़ भाई। रहा हूँ मैं आपके साथ। हम आज हम प्रभु श्री राम का ही कीर्तन करेंगे, छोटा सा। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा अंत में निकला नहीं परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, नाम के बांधे बंध जाएंगे आखिर एक दिन राम। नाम के बांधे बंध जाएंगे आखिर एक दिन राम। नामी को चिंता रहती है नाम न हो बदनाम, नामी को चिंता रहती है नाम न हो बदनाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम भजो राम भजो राम भजो राम, 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 राम
राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जी, शांति पाठ के लिए चलते हैं सीमा जी के पास। जी सीमा जी अनम्यूट करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दीदी ने बहुत सुंदर शांति पाठ करवाया, उसके लिए दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस दीदी आप ऐसे ही हमारे सत्संग में आके उजाला करते रहिए और हमें सन्मार्ग की तरफ ले चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और सभी भक्तों तो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर अपने को प्रेरणा देंगे और हम साथ में बिल्कुल जुड़े हुए हमारे आज के सभी सत्संगी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, एकल प्रणाम। पुनः मिलेंगे अगले शुक्रवार। और विशेष धन्यवाद मैं देती हूँ हमारे माखनलाल जी भाई साहब को, संगीता जी भूतड़ा को, और आए हुए हमारे सभी सीमा दीदी को, और हमारे दोनों व्यास कथाकारों को, प्रेमा जी बहन, सावित्री जी बहन को, जिन्होंने इतने मीठे भजन सुनाए। और हमारे सभी भक्तजनों का तो हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि जो हमें इतने सुंदर भजन सुनाते हैं और सुनते भी हैं। सुनने वालों को भी धन्यवाद और गाने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह हमारे हर शुक्रवार को 7:30 बजे आप जुड़ते रहिए और हमारे को मीठे मीठे भजन सुनाते रहिए और सुनते रहिए। लड्डा फैमिली को भी धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी पुनः मिलते हैं अगले शुक्रवार। व्यस्त होने के बाद में भी समय दिया आपने। 7:30 बजे। जी ठीक, आपका समर्पण भाई साहब ये मेरा काम है। जी वो तो ही है, पर काम भी गीता में कहा ना, वो काम जो करता है उसका वो है, काम तो सभी का आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को एकल प्रणाम, सभी को एकल प्रणाम, शुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।